अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा क्योंकि आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त और इसको बनाना नहायत ही आसान है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो आप क्या करेंगे, मेरी रेसिपी को सिर्फ फॉलो करेंगे और बहुत बेहतरीन सा अचार गोश्त अपने घर पे रेडी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इन्हें बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 1.5 kg के करीब गोश्त लिया है। बिल्कुल गोश्त का साइज़ आप देख सकते हैं, मीडियम से थोड़े से बड़े बड़े साइज़ पे मैंने लिया है। 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिन्हें इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट किया है। आपने भी बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में से कट करना है। यहाँ पर मैंने लिया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास लेमन जूस है, नींबू का रस मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 अदद के टमाटर लिए जिन्हें इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट किया है और 4 हरी मिर्चें लिए मोटी वाली। आपने भी हरी मिर्चें मोटी ही वाली लेनी है। यहाँ पे स्पाइस देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है अचार गोश्त मसाला पाउडर। आपको मार्केट से बआसानी मिल जाएगी। 2 टीस्पून आपने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे घर का होममेड गरम मसाला पाउडर है। ये स्पाइस आपने लेने हैं। अब चलते हैं रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है देगची में मैं डालूँगी 1 कप के करीब ऑयल। आपने 1.5 कप के करीब ऑयल डालना है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने प्याज इसमें ऐड कर देना है। कटे हुए तमाम प्याज आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। प्याज का कलर सालन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस वजह से आपने प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ना ही आपने इसे डार्क ब्राउन करना है और ना ही बिल्कुल आपने इसे इस तरह से छोड़ देना है कि ब्राउन ही नहीं हुए। आपने मीडियम लाइट ब्राउन शेड जब आ जाए इस तरह से तो आपने इसमें चिकन ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg करीब चिकन है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से आपने प्याज में और ऑयल में अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। सॉल्ट को इस वजह से स्टार्ट में डाला है ताकि बहुत अच्छी तरह से चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपने भी सॉल्ट इसलिए स्टार्ट में डालना है। अब आप इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। हरी मिर्चों को आपने डिस्कार्ड करके सिर्फ टमाटर इसमें ऐड करना है और 5 मिनट के लिए ढक के टमाटरों को सॉफ्ट होने दे दें। जी जनाब, 5 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, प्रेस करना है। ये देखें खुद ब खुद ये बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो गए क्योंकि आपने इसे स्टीम में सॉफ्ट किया है। उसके बाद अच्छी तरह से चला लें। ये देखें, पहले अच्छी तरह से टमाटर को आपने इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आप इसे चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से प्लेट में आप मिक्स कर लें और इसमें आपने एक स्पाइसेस को और ऐड करना है, वो है चाट मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करें और इसे मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये अचार गोश्त मसाला पाउडर रेडी हो गया है। होम स्पाइसेस को मिलाकर, कुछ बाहर की चीज़ों को मिलाकर आप इस तरह से अचार गोश्त मसाला रेडी कर सकते हैं और अपने घर पर जो है वो आराम से एक जार में बंद करके रख दें और जब भी यूज़ करने का दिल करे फ़ौरन से निकालें और बना लें। तो ये मैंने आपके साथ मसाला पाउडर भी शेयर कर दिया है। अब आप इसे डाल दें
क्योंकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चिकन में भून चुके हैं। आपने तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। मसालों की 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से चिकन में भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया के जो डंडी वाला जो पार्ट होता है मैंने वो ऐड किया है, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसका टेक्सचर इस तरह से हो गया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस दही के बाउल में मैंने डाल के दही ऐड किया था उसमें मैं पहले पानी ऐड करके इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। मैंने आपको बताए थे कि 4 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है, तो इसके बाद आप लेमन जूस ऐड कर देंगी। उसके बाद मज़ीद आपने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। आप आराम से अपने घर पर इसे 30 मिनट्स में रेडी कर लेंगे और मेहमान जब आएंगे तो फ़ौरन से उनके आगे सर्व कर दें। इसी तरह से आप अपने घर वालों के लिए भी ये लंच मेन्यू बना सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये इस तरह से अचार गोश्त अपने घर पे बना सकते हैं और इसके साथ चावल बॉईल कर लें या रोटी बना लें। फ़ौरन से आपके खाना जो है वो रेडी हो जाएगा और उसके साथ सलाद रख दें। एक ज़बरदस्त सा मेन्यू आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मज़ीद मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है और मैं इसे अब पकने के लिए रख दूँगी 15 मिनट्स। आपने 15 मिनट्स तकरीबन इसे कुक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हरी मिर्चों को इस तरह से बीच से कट करना है। पूरा कट नहीं कीजिएगा, इस तरह से आप बीच से कट करेंगे सिर्फ, ठीक है। और इस तरह से रख दें। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, इस तरह से बीच से कट करें। ठीक है, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने लिए, मोटी मिर्चें। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये अचार गोश्त की जान है। लाजमी आपने मोटी हरी मिर्चों का सालन में इस्तेमाल करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर बॉयल बहुत अच्छी तरह से आ गया है सालन में, तो आपने 5 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्चें। सालन को आपने 15 से 20 मिनट अभी अच्छी तरह पकाना है, तो 5 मिनट जब गुजर जाएं फिर आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। अब आप इसे पकने के लिए रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि चिकन अभी थोड़े से कच्चे हैं। जी जनाब, यहाँ पे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मज़ेदार डिलीशियस सा अचार गोश्त बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे बंद करूँगी। इसका फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। बस इस स्टेज पे आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, होटल से भी कहीं ज़्यादा बेहतर सालन आप अपने घर पर रेडी कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत है। उसके बाद आप इसे सर्व करें। मैं आपको सर्व करके प्लेट पर दिखाती हूँ कि करीब से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखें, मज़ेदार सा अचार गोश्त घर पे बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। होप सो कि ये वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और अल्लाह ताला हमें इसी तरह से हुनरमंद बनाए ताकि मैं आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी शेयर करूं और आप भी इससे अपने घर पे ट्राई करके अपने घर वालों को खुश करें और अपने घर वालों का ख़याल रखें। तो खाने से ही होती है मोहब्बत एक दूसरे से, तो आपने भी अपने खानों को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है और मज़ेदार चीज़ें मेरे चैनल से देखकर अपने घर वालों को खिलाना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत प्यारी लुक आई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ़ से फुली रेकमेंडेड रेसिपी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अगर अब तक आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।